आदर्श सेवाभावी संस्था जिंतूर, जिला परभणी, महाराष्ट्र के करियर गाइडेंस एंड मेंटरिंग प्रोग्राम में मैं देशमुख सर आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। हमारी संस्था ने महाराष्ट्र के और महाराष्ट्र के बाहर के हमारे देश के बच्चों के लिए इस करियर गाइडेंस और मेंटरिंग का प्रोग्राम शुरू किया है। हमारी संस्था इस साल 2023 में 1 लाख से ज्यादा बच्चों को करियर गाइडेंस का मौका, उनको सीखने का, उसके बारे में मालूमात लेने का मौका देने वाली है। इसके लिए हमारी टीम स्कूलों में जाकर 9वीं से 12वीं तक के बच्चों के लिए करियर गाइडेंस के बारे में सेमिनार, वहाँ के टीचर्स को भी उसमें इन्वॉल्व किया जाएगा और वहाँ के सरपरस्त वालिदैन को भी उसके अंदर, इस प्रोग्राम के अंदर जो है इन्वॉल्व किया जाएगा और बताया जाएगा कि करियर गाइडेंस किस तरह होता है, क्या होती है करियर, क्या चीज है, बच्चों को इसके बारे में किस तरह मालूमात देना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने बच्चों को 8वीं क्लास से 9वीं क्लास से, जब उनके ऊपर पढ़ाई का उतना बर्डन नहीं है, वहां से उनको जो है करियर के लिए प्रिपरेशन हमने देना चाहिए। उस बच्चे के अंदर कौन से क्वालिटीज है, उसके अंदर जो है नेचुरली, कुदरती तौर पर वो कौन सी चीजें जो है, कौन सी चीज में वो ज्यादा इंटरेस्ट लेता है, उसको उसके टीचर ने, उस बच्चे ने भी, खुद ने भी और उसके वालिदैन ने भी जो है उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो इस प्रोग्राम में हम ये सारी चीजें जो है उनके सामने लेकर आने वाले हैं। मैं बच्चों से एक बात हमेशा कहता हूं कि बच्चों, आपने जो है 8वीं, 9वीं, 10वीं क्लास में जब आप पढ़ते हैं, आपके ऊपर पढ़ाई का उतना टेंशन नहीं है, बर्डन नहीं है, कम टेंशन है। तो इस कम टेंशन में स्किल सीखना जरूरी है। हर बच्चे ने जो है अपनी 40 की इंग्लिश, 40 मराठी, 40 की जो है टाइपिंग स्पीड जो है वहां पर उसका सर्टिफिकेट कोर्स करना चाहिए। उसी तरह जो है लड़कियों ने भी जो है कंप्यूटर से रिलेटेड, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड और टाइपिंग से रिलेटेड और अलग अलग एम्ब्रॉयडरी से रिलेटेड, टेलरिंग से रिलेटेड, ये छोटे छोटे कोर्स करके हायर एजुकेशन में आप जाएंगे तो आप कमाई के लिए जो है तैयार होना चाहिए। अब 12वीं के बाद अगर वालिदैन उतने सक्षम नहीं है कि वो पैसा लगा सके, बच्चों को पढ़ा सके, तो बच्चा खुद भी जो है तैयार होना चाहिए पढ़ने के लिए। इसके लिए अलग अलग कोर्सेस है, उसके लिए आप हमेशा तैयार रहिए। उसी तरह आपके सामने एक कोर्स हम आज लेकर आए हैं। इसी तरीके के कोर्सेस जो है हम हमेशा इस YouTube चैनल के ऊपर लेकर आएंगे। आज का जो कोर्स है वो रेडियोलॉजी का कोर्स है। यहाँ पर आप रेडियोलॉजिस्ट किस तरह बन सकते हैं, रेडियोलॉजिस्ट कौन होते हैं, उनका क्या काम है, वो किस तरह काम करते हैं, उनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होता है और एक रेडियोलॉजिस्ट बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन जरूरी है, उसके लिए नीट देना जरूरी है या नहीं है, उसके लिए जो है एज की क्या लिमिट है, कौन से बच्चे वो रेडियोलॉजी का कोर्स कर सकते हैं, उसकी ये सारी चीजें। उसके बाद जो है जॉब, रेडियोलॉजी का कोर्स करने के बाद कौन सा जॉब मिल सकता है, किस तरीके का बिजनेस हम कर सकते हैं, ये सारी बातें जो है इस वीडियो में जो है आपके सामने लाने की कोशिश मैं आज करूंगा। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, हु इज रेडियोलॉजिस्ट एंड व्हाट इज हिज वर्क। रेडियोलॉजिस्ट कौन होता है और उसका काम क्या होता है। तो देखिए, यहाँ पर एक्सरे निकालने वाला, सीटी स्कैन, एमआरआई, अल्ट्रासोनोग्राफी एंड उसके बाद जो है अलग अलग किस्म के हायर स्टडी के अंदर जो रिसर्च होते हैं, ये सारी चीजें करने, एक्सरे निकालने वाला, सोनोग्राफी का काम करने वाला, ये सारे लोग जो है इनको रेडियोलॉजिस्ट कहा जाता है। इस एग्जाम को देने के लिए बच्चों ने जो है 10वीं के बाद जो बच्चे 11वीं और 12वीं में साइंस से, चाहे फिर वो पीसीबी ग्रुप हो या पीसीएम ग्रुप हो, पीसीबी ग्रुप वाले जो है अगर बच्चे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर पीसीबी नहीं है, एम है, तो भी चलेगा। नीट का एग्जाम बच्चों ने दिया है तो वो अच्छे से नीट के थ्रू अच्छे इंस्टीट्यूशन में, अच्छे कॉलेज में, अच्छे यूनिवर्सिटी में उनको एडमिशन मिल सकता है। अगर नीट नहीं दिया है
तो भी घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप अच्छे कॉलेज में बगैर विदाउट नीट के भी जो है आप एडमिशन ले सकते हैं। तो इसके कुछ डिग्री कोर्सेज है यहाँ पर, बीएससी इन रेडियोग्राफी, बीएससी इन रेडियोग्राफी, इमेजिंग टेक्नोलॉजी, इस तरीके के जो है डिग्री कोर्सेज है। ये जो है 3 साल का कोर्स होता है। इसको करने के लिए जो है आपको अलग अलग कॉलेज की फीस अलग अलग है। 50,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक 3 साल का पूरा खर्च इसमें आ सकता है। इसका भी जो है हमने पहले से प्लानिंग करना चाहिए। उसी तरह अगर आप डिप्लोमा कोर्सेज करेंगे रेडियोलॉजी के अंदर, तो डिप्लोमा इन मेडिकल रेडियोलॉजी, डिप्लोमा इन रेडियोग्राफी, इमेजिंग टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन एक्सरे टेक्नोलॉजी, इस तरीके के डिप्लोमा कोर्सेज जो है 1 साल का 2 साल का डिप्लोमा कोर्स भी कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज ऐसे हैं जो सर्टिफिकेट कोर्स है, 6 महीने का 1 साल का कोर्स होता है। ऐसा कोर्स करके भी एक जॉब प्लेसमेंट आपके लिए जो है तैयार हो सकता है। हायर स्टडी में आगे बढ़ने में एमपीएससी का एग्जाम, यूपीएससी का एग्जाम आप जो दे रहे हैं, आप डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, तो ये सारी चीजें जो है सर्टिफिकेट कोर्स जो है आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद, इसका भी सर्टिफिकेट कोर्स जो है आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। इसके बाद कौन कौन से जॉब मिल सकते हैं, क्या प्लेसमेंट है, किस तरीके का जॉब मिलता है, किस तरीके का काम करना पड़ता है। पहला काम तो ये है कि आप एक रेडियोलॉजिस्ट बन सकते हैं। दूसरी बात, रेडियो टेक्नीशियन बन सकते हैं। रेडियोलॉजी नर्स, ये भी एक पोस्ट आपको मिल सकती है। रेडियोलॉजी असिस्टेंट, सीटी स्कैन टेक्नीशियन, एमआरआई टेक्नीशियन, इस तरीके के अलग अलग कोर्सेज जो है, अलग अलग चीज जो है, जो जॉब्स है, ये कोर्सेज करने के बाद आपको इस रेडियोलॉजी के अंदर आप मिल सकते हैं। और इसके बाद जो है आप ये रेडियोलॉजी का जॉब कर रहे हैं आप, तो कितना महीना कमा सकेंगे, कितना पैसा कमा सकेंगे, कितना पैसा मिल सकता है। हम जब कह रहे हैं कि प्रोफेशनल कोर्स है, तो उसके बाद इसका 3 साल की डिग्री करने के बाद हमको क्या प्लेसमेंट मिल सकता है, 2 साल के डिप्लोमा का प्लेसमेंट क्या है, सर्टिफिकेट कोर्स के बाद क्या प्लेसमेंट मिल सकता है। तो देखिए यहाँ पर जो है डिग्री कोर्सेज के बाद 30,000 से लेके जो है 80,000 तक, 1 लाख तक इंडिया में रहकर, है ना। अब प्लेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप तालुका प्लेस पे काम कर रहे हैं, जिला लेवल पे काम कर रहे हैं, मेट्रो सिटी पे काम कर रहे हैं, अब्रॉड काम कर रहे हैं, दूसरे देश में काम कर रहे हैं, तो उसके ऊपर आपकी सैलरी डिपेंड रहेगी। लेकिन आप ये मानकर चलिए कि अगर आपने डिग्री कोर्स किया तो 30,000 से लेके 80,000, 1 लाख तक इंडिया में, और उससे डबल टिबल जो है पैसा अब्रॉड दूसरे देशों में आप जाकर कमा सकते हैं। सर्टिफिकेट कोर्स या डिप्लोमा कोर्स के अंदर जो है इससे 50% जो है सैलरी कम हो जाएंगी। आपकी शुरुआत जो है 15,000 से शुरू होंगे, 50,000, 60,000 तक आप इंडिया में कमा सकते हैं। 1 लाख प्लस जो है आप अब्रॉड जाकर कमा सकते हैं। इस तरीके का प्लेसमेंट आपको रेडियोलॉजी का कोर्स करके मिल सकता है। सभी बच्चों को रिक्वेस्ट है, सभी पेरेंट्स से, सभी टीचर से रिक्वेस्ट है कि बच्चों को, और बच्चों ने खुद ने भी और पेरेंट्स ने भी इसके बारे में जो है जरूर सोचना चाहिए। दूसरी बात, अगर प्लेसमेंट, अगर किसी बच्चे को नौकरी नहीं करना है, जॉब नहीं करना है, तो वो बिजनेस भी कर सकता है। बिजनेस का भी ये कोर्स मौका देता है। अब अच्छे से जो है एक लैब आपकी सेट करके आप जो है कोई हॉस्पिटल से अटैच होकर कोई सिटी में, मेट्रो सिटी में, तालुका लेवल पर कहीं भी जो है इस रेडियोलॉजी के जो है एज ए रेडियोग्राफर आप काम कर सकते हैं, अपना खुद का बिजनेस कर सकते हैं। इस बिजनेस के अंदर भी आप जो है लाखों की कमाई यहाँ पर इंडिया में रहकर भी जो है बेहतरीन अच्छे तरीके से कर सकते हैं। आखिर में मैं जो है आप तमाम लोगों को जो है तमाम लोगों का जो है शुक्रिया अदा करता हूँ, हमारी संस्था की तरफ से, आदर्श सेवाभावी संस्था की तरफ से। और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे इस आदर्श सेवाभावी संस्था का जो चैनल है, इसके ऊपर हर हफ्ते 15 दिन को जो है एक वीडियो मेरा या किसी और का आएगा, और उसके आपको जो है इसमें जो है अच्छे करियर्स कौन कौन से है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, कैसे मौके है, किस तरह का प्रिपरेशन करना चाहिए, किस तरह का जो है बी प्लान हम तैयार कर सकते हैं, ए प्लान किस तरह होना चाहिए, किस तरह जो है हम बड़े बड़े एग्जाम्स को किस तरह जो है हम दे सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं, ये सारी चीजें जो है हम इस चैनल में आपको बताने वाले हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हाँ, और आखिर में ये रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप किस किस्म के वीडियो देखना चाहते हैं, कौन सा नॉलेज लेना चाहते हैं, कौन सा कोर्स करना चाहते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइए। और अब जो है
मैं आपसे विदाई लेता हूँ। शुक्रिया, थैंक यू।